जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है एसएससी सीजीएल जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। तो आप यहाँ देख सकते हैं एसएससी सीजीएल में 27/8/2026 को जीके से पूछे गए प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि टपकन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। ऑप्शन है निवेश, बचत, आय वितरण या उपयोग। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आय वितरण। अब टपकन सिद्धांत क्या है, तो ये सिद्धांत अर्थशास्त्र से जुड़ा है। इस सिद्धांत के अनुसार जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका कहना है कि उन लोगों को अगर कर में छूट दे दिया जाए तो उनका जो बचत है वो बचत निचले लोगों यानी गरीब लोगों के पास टपक कर पहुंच जाएगी। इसलिए इसका नाम टपकन सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, चलिए अब भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते। तो ऑप्शन है केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार और सरकारी कंपनियां। तो देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी कंपनियों की ये व्यय की लेखा परीक्षा करते हैं, लेकिन स्थानीय निकाय की ये लेखा परीक्षा नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ। 1925, 1924, 1926 या 1927। तो देखिए काकोरी षड्यंत्र मामला हुआ था आपका ऑप्शन 1925 ईस्वी। 1925 ईस्वी। अब ये क्या है आइए समझते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, अशफाक उल्ला खां एवं रोशन सिंह ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही ट्रेन से रेल विभाग का खजाना लूट लिया था। यह कांड काकोरी कांड के नाम से विख्यात हुआ था। ठीक है, चलिए आगे है ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है। तो किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। देखिए ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, तो किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। ऑप्शन है रंगमहल, पंचमहल, लाल किला या बहाई मंदिर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचमहल को। पत्थर में स्वप्न नाम से प्रसिद्ध पंचमहल का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है। भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है। तो देखिए भारत में लिंग अनुपात की गणना की जाती है आपका प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना 1000। ठीक है, यह इसका आंसर होगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल है कि सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी या जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी। तो देखिए सहचर कोशिकाएं आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी में है। ठीक है, ये आपका अयुक्त समूह वाले पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक बीजी पत्री पौधा जैसे लहसुन, प्याज, सुपारी, ताड़, नारियल आदि, और दूसरा द्विबीज पत्री जैसे मूल, मूली, शलजम, भिंडी आदि। इस प्रकार के उपसमूह वाले पौधे में सहचर कोशिका पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है। निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है। तांबा, लकड़ी, पारद या एल्यूमिनियम। तो देखिए विद्युत रोधी कौन है ये पूछा गया है। तो देखिए तांबा इसमें आपका विद्युत रोधी नहीं है, पारद विद्युत रोधी नहीं है, एल्यूमिनियम विद्युत रोधी नहीं है, लेकिन लकड़ी है ये विद्युत रोधी यानी विद्युत का कुचालक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। सवाल है कि किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं, और ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछे गए, जल्दी बताइए। ऑप्शन है पृष्ठ तनाव और आसंजन, श्यानता और उत्प्लव, तरल पदार्थों पर वायु प्रभाव और उत्प्लव, या उत्क्षेप और पृष्ठ तनाव। क्या होगा आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, श्यानता और उत्प्लव। ठीक है, चलिए जियोलाइट क्या है। जियोलाइट क्या है।
तो देखिए जियोलाइट है आपका एक हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। यह एक सूक्ष्म रंध्रीय एल्यूमिनोसिलिकेट खनिज है जिसके 3 अयस्क पाए जाते हैं। इनमें से हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट एक जियोलाइट का खनिज है और इसका उपयोग पानी को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है, जल्दी बताएं। ठीक है, किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? ऑप्शन है दाब में भिन्नता, तापमान में भिन्नता, आयतन में भिन्नता या घनत्व में भिन्नता। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दाब में भिन्नता। चलिए, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत, तो देखिए विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है कूड़ा और कचरा। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? तो देखिए सर्वोच्च साक्षरता दर है आपका ऑप्शन डी, मिजोरम में। ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर का मिजोरम में, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि पूरे भारत में, तो सबसे पूरे भारत में आपका केरल में हो जाएगा 1 नंबर में 94%, मिजोरम में 91.3%, गोवा में 88.7%, त्रिपुरा में 87.2% और हिमाचल प्रदेश में 82.8%। ठीक है, 38 नंबर सवाल देखिए कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कुल सदस्यता का 1/4, दूसरा है कुल सदस्य का 10वां भाग, तीसरा है लोकसभा की 50% संख्या, चौथा है न्यूनतम 100 सदस्य। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुल सदस्यता का 10वां भाग। चलिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो देखिए ये विशेषता जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। चलिए, आप ऐसी एक प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है? आप ऐसी एक प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें जो निर्धन वर्ग है, ठीक है, उस पर धनी वर्ग की तुलना में अधिक कर लगाया जाता है? तो इसको कहेंगे आपका ऑप्शन सी, प्रश्नगामी कर। ठीक है, अगला सवाल है किसी हितबद्ध गुट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर मैं बताता हूं, इसका अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? शिवाजी अफजल खां ये सही है, नूरजहां महाबत खां ये भी सही है, अकबर राणा प्रताप ये भी सही है, लेकिन बाबर बैरम खां ये गलत है, क्योंकि बैरम खां 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक किशोर बादशाह अकबर का संरक्षक रहा था, याद रखिएगा। ठीक है, अतः बैरम खां का युग्म बाबर से मैचिंग नहीं हो रहा है। अगला निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर होगा आटाकामा। आटाकामा का मरुस्थल दक्षिणी अमेरिकी देश चिली के उत्तरी भाग में 1,80,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। यह आपका मरुस्थल स्वर्ण यानी इसके सोने के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला है अरसू ग्रंथि कहाँ स्थित है? अरसू ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो देखिए अरसू ग्रंथि जो है, ठीक है, ये स्थित है आपका नेत्र गुहा में। अगला किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मेलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एथेनॉल तैयार करने के लिए। एथेनॉल, ठीक है, याद रखिएगा, शक्करमय पदार्थ गन्ना अथवा महुए का फूल से मोलासे यानी गुड़ प्राप्त किया जाता है और किण्वनीकरण की मदद से गुड़ के द्वारा एथेनॉल यानी अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। चलिए 46 नंबर सवाल है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होती है?
तो देखिए अम्ल वर्षा जो होती है ये होती है आपका नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है। तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है आपका भारत और पाकिस्तान को लेकर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला एक प्रसिद्ध युक्ति किसने लिखी थी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जॉन कीट्स। ठीक है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल एप्लीकेशन है आपका HTTP। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का उपयोग सर्वर और क्लाइंट के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा।